मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। बाबूजी कहते हैं, दुखों का कारण कर्म के नियमों का हवाला जो आपने इस पत्र में दिया है वह हिंदू दर्शन का एक स्थापित सिद्धांत है, जिसको हमारे भूतकाल के सभी महान संतों ने मान्यता दी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो कुछ हमारे सामने घटित हो उसे हम एक मूक दर्शक की भांति देखते रहें और उदासीन एवं शांत भाव के साथ सहन करते रहें। परमात्मा ने हमें तर्क, बुद्धि एवं पौरुष दिया है। हमें किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए अपने सही और निष्पक्ष निर्णय द्वारा चीज़ों को सही तरीके से समझते और परखते हुए अपने साहस एवं शक्ति का उपयोग करना चाहिए। हमें किसी भी हालत में अपने पूर्वग्रह, पसंद एवं आकर्षण को हावी नहीं होने देना चाहिए। किसी भी वस्तु को उसकी गुणवत्ता के आधार पर लेना चाहिए कि क्या सही है और उचित है। इसमें हमारी पसंदगी का कोई स्थान नहीं। जब हम ऐसी सक्षमता प्राप्त कर लेते हैं तब हमारे कर्म और हमारे विचार एक प्रकार से हमारे कर्तव्य बन जाते हैं। तब हम परिणाम के दायित्व से लगभग मुक्त हो जाते हैं। तब चाहे हमें अपने प्रयास से सफलता मिले या विफलता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुख और चिंताएं, जैसा कि हम समझते हैं, तभी आती हैं जब हम कर्म के वास्तविक कर्ता स्वयं को समझते हैं। लेकिन ये सोच वास्तविक भक्ति के लिए काफ़ी कम है। समर्पण की तो बात ही छोड़ दीजिए। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि चिंताएं व तकलीफ़ें तभी उत्पन्न होती हैं जब हमारी मर्जी और ईश्वर की मर्जी में द्वंद्व होता है। द्वंद्व का होना इस बात का प्रमाण है कि सच्ची भक्ति की कमी है। वास्तव में ये तकलीफ़ें हमें कुदरत की तरफ से जिस रूप में मिलती हैं वे कम से कम पीड़ादायक होती हैं। उन्हें पीड़ादायक बनाने वाले हम ही हैं। हम अपने विवेकहीन विचारों और कर्मों के कारण इन पीड़ाओं का प्रभाव कई गुना बढ़ा देते हैं। अतः हमारी अधिकांश तकलीफ़ें हमारी अपनी ही बनाई हुई हैं। यदि हम बढ़ा चढ़ाकर सोचने की आदत को छोड़ दें और आत्मबल से उन्हें पोषित ना करें तो पाएंगे कि पीड़ाएं हमारी नज़र से लगभग ओझल हो गई हैं। बहुत हद तक हमारी इच्छाएं ही हमारे दुखों का कारण होती हैं। इसलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें उस अवस्था तक पहुंचा दें जहां पहुंचकर इच्छाएं ही समाप्त हो जाएं, अथवा इच्छाओं से छुटकारा दिलवा दें। यह प्रयास निश्चित है कि जब तक हम इस स्थिति या अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हम अपने मनस में संतुलन की अवस्था प्राप्त नहीं कर सकते। इच्छा रहित हो जाने का मतलब है कि हमने आगे संस्कारों को बनाना बंद कर दिया है। अब जो बाकी रह जाता है वह है भूतकाल के संस्कारों को भोगना। जब ये भोग भी समाप्त हो जाते हैं तब हम मुक्ति के स्तर पर पहुंच जाते हैं। अतः मेरे मालिक द्वारा बताई गई आध्यात्मिक प्रशिक्षण प्रणाली के अंतर्गत मन का शुद्धिकरण और संस्कारों की सफाई जरूरी है। इसलिए मैं जहाँ तक हो सके आप सबकी खिदमत करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप सब लोगों को जल्द से जल्द
उस अवस्था तक पहुंचा सकूं जहां पर शांति और सामंजस्य है। अतः मैं सोचता हूं कि आप मेरे साथ महज अपना वक्त बर्बाद नहीं कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इसी जीवन में प्रभात की किरणें अवश्य देख पाएंगे। क्या मैं ये समझूं कि आप अपनी पूरी क्षमता के साथ मुझे सहयोग दे रहे हैं, जैसा कि आपने अपने पत्र में लिखा है। मेरे अंदर समर्पण का भाव विकसित होने लगा है। इसके लिए आपके द्वारा किए गए सभी प्रयासों के लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं ईमानदारी से चाहता हूँ कि आप शीघ्र ही एक संतुलित मन स्थिति को प्राप्त करें, जो कि किसी भी परिस्थिति से या अपने अंदर कभी कभी उठने वाले संवेदनाओं व भावनाओं के आवेगों से प्रभावित ना हो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मालिक की कृपा से ये अवस्था आपसे दूर नहीं है। यदि मैं अपने मालिक के कथन को उद्धृत करूं, तो हमें जल मुर्गे के जैसा जीवन अपनाना चाहिए, जो सदैव जल में ही रहता है, फिर भी उसके पंख सूखे रहते हैं। ये कमल के फूल के उदाहरण से मेल खाता है, जो सदैव पानी में रहकर भी सूखा रहता है। इसी तरह संस्कारिता रूपी जल में रहते हुए भी हम कमल या जलमुर्गे की भांति सूखे एवं अप्रवाहित रह सकते हैं। ये तभी संभव है जब हम अपने शरीर के लिए जीना छोड़कर आत्मस्वा के लिए जीना शुरू करते हैं। आत्मस्वा का जीवन अपने आप को किसी उच्चतर या दैविक शक्ति को समर्पित करके ही प्राप्त किया जा सकता है। स्पष्टता एकमात्र तरीका यही हो सकता है, जो प्रया मैंने अपने सहयोगियों को बतलाया है। अपना सब कुछ मालिक के खजाने में जमा कर दें और उससे कोई सरोकार न रखें। कोई यह कह सकता है कि मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, जिसे कर पाना नामुमकिन है, लेकिन कोई भी अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रथम दिन से ही इसकी शुरुआत कर सकता है। वह ठीक ही इसका अनुभव करने लगेगा। वह शीघ्र ही इसका अनुभव करने लगेगा जब उसकी आंतरिक स्थिति में सुधार होगा और अंततः अपने सारे बोझ से स्वयं को मुक्त अनुभव करने लगेगा। आपके लिए समय की मांग यही है कि जहाँ तक हो सके अपने आप को उच्चतर स्वा में डुबोए रखें। दूसरे शब्दों में, मैं मालिक की याद में रहने का यही सच्चा तरीका है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।